श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। ओम श्री शुकाय नमः। ओम नमः हनुमते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमां स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽशुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुवेक, इनके पगवंदन किए नाशत विघ्नयने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घय सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव
ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शिरसा नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वन्दे नन्दव्रजश्रेणां पादरेणुमभीक्ष्णिशः यासां हरिकथोतगीतं पुनाहाति भुवनत्रयं पुनाहाति भुवनत्रयम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम श्रद्धेय धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी मेरे भाइयों एवं स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी मेरी माताएं बहनों, भगवान मुरली मनोहर जगत नियंता अकारण करुणावणालय पार ब्रह्म परमेश्वर दया के सागर करुणा निधान भगवान द्वारकाधीश की अनुपम कृपा से आपके इस कोसमी ग्राम में गुगिल परिवार, राजपूत परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह का आयोजन किया गया, जो हमारे बीच में संपन्न हुए। यह आयोजन के प्रमुख आयोजनकर्ता आदरणीय सम्मानीय श्री लीलावर सिंह जी राजपूत, इनके धर्मपत्नी है सौभाग्यवती विशाखा राजपूत। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मन में विचार किया, सो कुल देवी देवता पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारा यह कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण का कल संपन्न हुए। कोई भी सत्कर्म समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो स्वयं भगवान अपना सानिध्य प्रदान करके उस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। हमारे बीच में संपन्न हुए। भगवत कथा श्रवणोपरांत भगवत गीता श्रवण क्यों करनी चाहिए, हमारे जीवन में गीता क्यों आवश्यक है, गीता का पाठ क्यों करनी चाहिए, गीता पाठ करने से क्या फल मिलता है, जिसके बारे में हम सब लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। पहले मनवाणी जी व हृदय को पवित्र कर लें, आसन को पवित्र कर लें, फिर आगे भगवत चर्चा हम सब मिल करके करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरे से मिलने का, घनश्याम जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है।
मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विष भर प्याले को अमृतमय बनाना है। विष भर प्याले को अमृतमय बनाना है। प्रीत मेरी निभ जाए, मेरा दिल तो दीवाना है। प्रीत मेरा निभ जाए, मेरा दिल तो दीवाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। श्री राधे। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवाली। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनमारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवाली। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनमारी। शीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज बचाना है। शीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज बचाना है। लाज बचा जाओ, मेरा दिल तो दीवाना है। लाज बचा जाओ, मेरा दिल तो दीवाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्री राधे। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। वो सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। मीठे मीठे बेरों का
बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधे गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में ढूंढा तुम्हें। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में ढूंढा। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में ढूंढा तुम्हें। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में ढूंढा तुम्हें। वृंदावन के गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन के गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। गोस्मी गांव के गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। गोस्मी गांव के गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय हो। सांवरिया सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। समस्त संत परिकर समाज की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। आज की आनंद की जय हो। वो सच्चे दरबार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धारणगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्वन्ददेव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिस प्रकार से भगवत कथा श्रवणोपरांत हमें गोकर्ण महात्म्य की कथा सुननी पड़ती है, गोकर्ण महात्म्य कथा से हमें ये ज्ञात होता है कि वास्तव में धुंधकारी जैसे पापात्मा को मुक्ति मिल गई, तो हमारा कर्म तो धुंधकारी के जैसा नहीं है, तो निश्चित रूप से भगवान भी हमारा कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे, ये विश्वास हम सबको होता है। पर जिस सप्ताह श्रवण को हमें अपने हृदय में बसा कर रखना है, हृदयंगम हो, तो उसके लिए हमारे जीवन में गीता का ज्ञान अति आवश्यक है। भगवत कथो परांत भगवत गीता निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। फिर वो जो हमने सप्ताह श्रवण किए हैं, जो भी सत्कर्म किए हैं, वो हमारे हृदय में वो स्थित हो जाते हैं। भगवत गीता हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। भगवत गीता का पाठ हमें नित्य करनी चाहिए। कौन कौन करते हो गीता का पाठ प्रतिदिन? कौन कौन करते हैं? रोज नहीं कर सकते। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि पूरी गीता का पाठ करो, है ना? वो तो श्लोकम श्लोक अर्धम च, अगर समय है तो पूरे अध्याय का पाठ करो, नहीं है तो आधा कर सकते हो, और नहीं समय है तो एक अध्याय करो। एक अध्याय पाठ समय नहीं है पाठ करने का, आधा अध्याय करो। आधा अध्याय पाठ करने का समय नहीं है तो एक चौथाई करो। एक चौथाई करने का समय नहीं है तो केवल भगवत गीता 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 रटते रहो, जीवन का उद्धार हो जाता है। मतलब गीता मैया जो है परम पावनी है। जिस तरह से गंगा मैया का जल पवित्र है, उत्तम है, वैसे ही भगवत गीता अति पवित्र शास्त्र है। बड़े बड़े ही पावनी है। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय भगवत गीता में? भगवत गीता में 18 अध्याय है। और कितने श्लोक हैं? भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भगवत गीता में सबसे पहले किसका संवाद है? किसी ने किसको कहा? धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता उत्सव माम का पांडव सेवक किम कुर्वत संजय। भगवत गीता के कितने नाम हैं? भगवत गीता के कितने नाम हैं? तो भगवत गीता के 18 नाम हैं। कितने नाम हैं? 18 नाम। इस 18 नाम को जो रोज पढ़ लेता है तो भगवत गीता पाठ करने का फल उसको मिलता है। अब ज्ञान तो तभी होगी जब हम पन्ना पलटेंगे, अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे। पर 18 नाम लेने से
भगवत गीता पाठ करने का फल मिलता है। तो चलिए आप लोगों को हम आज गीता पाठ करने का फल प्रदान कर देते हैं। आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलते जाना। 18 नाम मैं लेते जा रहा हूँ, सब लोग बोलेंगे कि गीता गंगा च गायत्री, गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्त गेहनी, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवघनी भयनाशनी, भवघनी भयनाशिनी, वेदत्रयी परानंता, वेदत्रयी परानंता, तत्वार्थक ज्ञान मंजरी, तत्वार्थक ज्ञान मंजरी। बोलो भगवद गीता मैया की जय हो। ये गीता मैया का 18 नाम। एक श्लोकी भागवत भी है। इस श्लोकी भागवत को जो लोग रोज पढ़ लेते हैं तो उसको भागवत संपूर्ण भागवत पाठ करने का फल मिलता है। पर ज्ञान तभी होगा जब हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग करेंगे, अध्ययन करेंगे, पठन पाठन करेंगे। कि आदौ देव देवकी गर्भजननम, गोपी गृहे वर्धनम, मायापूतन जीवतापहरणम, गोवर्धनोद्धारणम, कंसाच्छेदन कौरवादिहननम, कुंती सुतापालनम। एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलावृतम। एक श्लोकी भागवत है, एक श्लोकी रामायण भी है। कि आदौ राम तपोवनादिगमनम, हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम, बालनिग्रहणम समुद्रतरणम, लंकापुरीदाहिनम, पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्वि रामायणम। तो इस तरह से अगर हमारे पास समय बहुत कम है, पाठ करने का नियम बना रखे हैं, कहीं जाना है, समय कम बढ़ गया तो इसका प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे संपूर्ण पाठ करने का फल मिलता है। परंतु निरर्थक समय न गंवाते हुए हमें गीता भागवत रामायण का अध्ययन पाठ करते रहना चाहिए नित्य। उससे जीवन में लाभ ही होता है, उससे हानि नहीं होती है। तो इस भगवत गीता को सबसे पहली किसने किसको सुनाया? सबसे पहली संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, और दूसरी बार, पहली बार तो सबसे पहली भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। सबसे पहले किसने सुनाया? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और संजय ने दूसरी बार धृतराष्ट्र को, और तीसरी बार इस भगवत गीता को किसने किसको सुनाया? तीसरी बार इस भगवत गीता को वेदव्यास नारायण भगवान ने जन्मेजय जी को सुनाए। सामने की उनकी घटना थी वेदव्यास जी महाराज जी के। तो वेदव्यास जी महाराज जी ने जन्मेजय जी को भगवत गीता का ज्ञान इसी कलयुग में दिए हैं, कलयुग में ही सुनाए हैं वेदव्यास जी महाराज। बाकी भगवान तो द्वापर में सुनाए, संजय ने धृतराष्ट्र को द्वापर में सुनाए, परंतु वेदव्यास नारायण भगवान ने इस भगवत गीता को जन्मेजय जी को कलयुग में ही सुनाए। इसी कलयुग में ही श्री शुक जी महाराज धर्म सम्राट राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाए, कलयुग में ही सुनाए।
तो कलयुग के 20 वर्ष बीत जाने के बाद, कलयुग के 20 वर्ष बीत जाने के बाद में श्री शुक जी महाराज जी ने धर्म सम्राट परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पारायण कराए। और फिर उसके बाद कलयुग के 120 वर्ष बीत जाने के बाद, कलयुग के 120 वर्ष बीत जाने के बाद गोकर्ण जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। कलयुग में सुनाए हैं गोकर्ण जी महाराज। फिर कलयुग के 230 वर्ष बीत जाने के बाद सनकादिक ऋषियों ने हरिद्वार में देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए। तो ये भागवत श्रीमद् भागवत कथा जो है कलयुग में ही सुनाई गई है। इसलिए कल युग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कहते हैं कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। बाकी युगों में तो भैया, सतयुग में तो तपस्या करने से ही मुक्ति मिलती थी, त्रेता में यज्ञ करने से मुक्ति मिलती थी, द्वापर में पूजा पाठ करने से मुक्ति, और कलयुग में केवल नाम से ही मुक्ति हो जाती है। बहुत ही सरल सुगम कलयुग के लिए साधन भगवान जो है बनवा दिए हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया काम करते रहो, नाम जपते रहो, सब हो जाता है। महाभारत के पर्व में युद्ध होने से पहले अर्जुन जो है वो जानना चाहता है कि मुझसे कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने के लिए आए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो प्रतिद्वंदी है, युद्ध करने के लिए आए हैं, वो शत्रु ही है। तो उन शत्रुओं को जान करके क्या करोगे? वो युद्ध करने के लिए आए हैं, सो उनसे युद्ध ही करना है। पर अर्जुन ने कहा कि नहीं केशव, मैं जानना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं, मेरी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। तो भगवान जो है कौरव और पांडव के मध्य में रथ को भगवान ले गए। फिर अर्जुन ने देखा महाराज, तो जितने भी युद्ध करने के लिए आए हैं बड़े बड़े योद्धा, वो सब अर्जुन के ही रिश्तेदार हैं। तो भीष्म पितामह जी, गुरु द्रोणाचार्य जी, आचार्य कृपाचार्य जी, मामा जी, काका जी, श्वशुर, है ना, बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं युद्ध के क्षेत्र में लड़ने के लिए तैनात थे, खड़े हुए थे। तो जैसे ही अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आया। अपने ही स्वजनों को मार करके मैं राजपाट पाना नहीं चाहता, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। अर्जुन जो है अपने गांडी को नीचे उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके उन्हें प्रार्थना किया कि केशव, युद्ध को यहीं पर विराम कर दिया जाए। तब भगवान ने कहा कि वाह अर्जुन, युद्ध की घोषणा हो चुकी है और युद्ध के क्षेत्र में जो पीठ दिखाते हैं तो उसको कायर समझते हैं और इतिहास में उसका अपमान होता है, निंदा होती है। कहा कि अर्जुन, कायर की भांति
बातें ना करो, युद्ध के क्षेत्र में आए हो और इन लोगों से युद्ध करो। पर अर्जुन जो है भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं केशव, मुझे युद्ध नहीं करना, मेरे तो हाथ पांव शिथिल पड़ गए हैं, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। तब उसी समय भगवान जो है अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किए। कहा कि अर्जुन, कहते हैं जो युद्ध के क्षेत्र में चले आते हैं तो वो शत्रु ही होता है। इस सब के सब दुर्जन हैं। अगर ये तुम्हारे स्वजन होते अर्जुन तो कदाचित ये लोग युद्ध करने के लिए नहीं आते। इस सब के सब दुर्जन है। भगवान कह रहे हैं गीता में कि नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जनः अन्ये बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहरः। अर्जुन, तुम देख रहे हो, वो लोग भी देख रहे हैं, तो दोनों के बीच में रिश्तेदारी झलक रहे हैं। तुम्हें देख करके वो लोग भी सोच में पड़ गए हैं कि ये कैसी स्थिति आ चुकी है रिश्तेदारों के बीच में। पर सत्य बात तो यही है अर्जुन, ये सब लोग जो है दुर्जन है। भगवान ने सज्जन और दुर्जन का पहचान कराया गीता में कि सज्जन लोग कैसे होते हैं। सज्जन लोग कैसे होते हैं? सज्जन लोग कैसे होते हैं? सज्जन लोग जो है नारियल के समान होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि नारिकेल समाकारा। सज्जन लोग जो है नारियल के समान होते हैं। नारियल ऊपर से क्या होता है? कठोर होता है। नारियल ऊपर से कठोर होता है और भीतर नरम होता है और मीठा भी होता है। ये सच्चे रिश्तेदारी की पहचान है। और दुर्जन लोग कैसे होते हैं? दुर्जन लोग जो है बेर के समान होते हैं। बेर जो ऊपर से नरम होता है और भीतर उसकी क्या होती है? गुठली। ऊपर से तो बहुत चिकने चुपड़े आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, बाहर से कुछ और रहेगा और भीतर से कुछ और। कहते हैं ना कि मुख में राम और बगल में। तो ये दुर्जन लोग की ऐसी स्थिति होती है। मैं नहीं करूं, भगवान करें गीता में कि नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जनः अन्ये बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहरा। ऊपर से तो बड़े मनोहर लगते हैं लेकिन भीतर गुठली होती है। बेर जब खाओ तो सावधानियां से खाना पड़ता है। उनको अंगूर के जैसे दबा कर नहीं खा सकते, दांत टूट जाए, है ना। तो आज भगवान कह रहे हैं कि देखो ये सब के सब वैसे ही है अर्जुन। बाहर से कुछ और दिख रहे हैं, भीतर से कुछ और है। इन लोगों के भीतर में गुठलियां हैं, कपट रूपी, ईर्ष्या रूपी, द्वेषता रूपी। इसलिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। और अर्जुन, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम तो मैं हूं। तुम तो एक निमित्त मात्र हो। तुम में इतनी क्या शक्ति है, पावर है कि तुम कौरवों को मार सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जन्म देने वाला मैं, जीवन देने वाला मैं, लालन पालन करने वाले मैं और अंत करने वाला भी मैं ही हूं। अंत करने वाला भी मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं तुम तो एक निमित्त मात्र हो। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन,
न जायते मृते व कदाचित। भगवान कह रहे हैं न तो आज तक किसी का जन्म हुआ है, न किसी की मृत्यु हुई। जिस प्रकार से भगवान अजन्मा है, वैसे ही प्रत्येक जीव भी क्या है, अजन्मा है। किसी की मृत्यु नहीं होती है। जिस प्रकार से हमारा यह शरीर पंच महाभूत से बनी है, और जब शरीर की मृत्यु होती है तो उसी पंच महाभूत में वो विलीन हो जाती है। 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। अच्छे बताइए, हमारे शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुई है? 5 तत्वों से, जल पृथ्वी वायु आकाश और अग्नि। तो ये बताइए, किसी ने जल को मरते हुए किसने देखा? किसने देखा जल को मरते हुए? किसने देखा? पृथ्वी को किसने मरते हुए देखा? पृथ्वी को किसने देखा मरती हुई? किसने देखा? वायु को किसने देखा मरते हुए? आकाश को किसने देखा मरते हुए? और अग्नि को किसने देखा मरती हुई? और इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और इन तत्वों को मरते हुए किसी ने आज तक के नहीं देखा, और इन तत्वों के रंग को आज तक के किसी ने पहचान नहीं पाया। आज तक कोई ऐसे विद्वान नहीं हुए, वैज्ञानिक नहीं हुए जो इन तत्वों के रंग को रिसर्च कर सके, पहचान सके। पानी के रंग को किसी ने नहीं पहचान सका, पृथ्वी के रंग को किसी ने आज तक नहीं पहचान पाया, वायु के रंग को किसी ने नहीं पहचान पाया, आकाश के रंग को किसी ने नहीं पहचान पाया, न अग्नि के रंग को किसी ने आज तक पहचान नहीं पाया। तो विचार करिए, वास्तव में मृत्यु होती है कि नहीं होती है? और जिसकी मृत्यु होती है ना, उसके सामने स्वर्गीय शब्द लिखने के लिए महाराज कोई चुकते नहीं है ना? स्वर्गीय लिखेंगे, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, फिर भी उसके सामने क्या लिखेंगे? स्वर्गीय। पता है क्या कि आपको वो स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है? तो पापी के सामने भी स्वर्गीय लिखा जाता है, और पुण्यात्मा के भी नाम के आगे जब वो चला जाता है दुनिया से, तो उसके सामने भी स्वर्गीय शब्द को लिखते हैं, स्वर्गीय। तो सब स्वर्ग ही जाना चाहते हैं, है ना? स्वर्ग ही भेजना चाहते हैं। ठीक है, आपका काम बढ़िया है, लेकिन उसका कर्म जाएगा तब तो उसका कर्म अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तभी वो स्वर्ग का अधिकारी है। तो हमारा शरीर जो है नासवान है। नासवान मतलब कहते हैं क्षति। जैसे लकड़ी जो है, देखते देखते लकड़ी कमजोर पड़ गया, सड़ गया। तो वो सड़ गया तो क्या हो गया? अब वो काम आने वाली नहीं है, वो नासवान हो गया। तो कोई भी वस्तु पदार्थ जब जीर्ण हो जाते हैं तो उसको नासवान कहते ही हैं। तो वैसे ही मनुष्य का शरीर भी जब जीर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वो नासवान हो जाता है। 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है, जला करके, भस्म करके। न तो हमारी शरीर की मृत्यु होती है, न हमारे भीतर जीवात्मा है उनकी मृत्यु होती है। भगवान गीता में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। आज तक किसी
कि क्षेत्र में कोई ऐसा शस्त्र नहीं हुआ जो आत्मा को काट सके, ऐसी कोई अग्नि नहीं हुई जो आत्मा को जला सके, ऐसे कोई हवा नहीं जो आत्मा को उड़ा सके, सुखा सके, और ऐसे कोई जल नहीं हुए जो आत्मा को गीला कर सके। महाराज आत्मा अजर और अमर है, इनकी कदाचित मृत्यु नहीं होती, न शरीर की होती है, केवल परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। जैसे युग परिवर्तन होते हैं तो उसी प्रकार शरीर का भी परिवर्तन होता है। भगवान गीता में कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि शय्याति नमानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा जो है पुराने शरीर को त्याग करके वो नए शरीर धारण कर लेती है ना। तो पुराने वस्तु पदार्थ किसको प्रिय है बताइए मेरे को? पुराने वस्तु किसी को प्रिय हो सकता है क्या? मकान हमने बनाया बढ़िया जोरदार, और देखते देखते वो मकान जीर्ण हो गए। तो जो मकान हमको बहुत प्रिय लगता था, अच्छा लगता था, बढ़िया सुंदर नींद आती थी, पर वो मकान अब जीर्ण हो गए। तो जीर्ण होने के बाद में उस मकान में सुख शांति नहीं मिल सकती है महाराज। तो उसमें क्या बन जाता है? भय। भय लगने लगता है कि ये मकान कभी भी ढह सकते हैं, ये मकान कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि मकान में दरारें आ चुकी है, जीर्ण हो चुका है। तो उस समय भयभीत हो जाता है हमारा मन। तो उस मकान को ढहने से पहले उस मकान को छोड़ देते हैं, खाली कर देते हैं, और उस मकान को तोड़ फोड़ कर देते हैं, तोड़ फोड़ करके बराबर कर देते हैं। पुनः फिर से उसी स्थान पर हम नए मकान का निर्माण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जो है, ये शरीर भी हमारा मकान है। ये मकान जब जीर्ण हो जाता है तो हमारे भीतर जीवात्मा है वो भयभीत हो जाते हैं कि इस मकान का कोई ठिकाना नहीं है, ये मकान कभी भी गिर सकता है। इसलिए हमारे मकान रूपी शरीर के भीतर में जो जीवात्मा है, इस शरीर के ढहने से पहले, गिरने से पहले इस शरीर का वो त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब जैसे छोड़कर चला जाता है तो संसार के लोग उस शरीर को जला करके भस्म कर देते हैं। फिर वो 5 तत्व में विलीन हो जाता है। तो हमने जो मकान तैयार किए हैं उसमें भी 5 तत्व लगे हैं। 5 तत्वों से ही मकान का निर्माण हुआ है। मकान में आकाश भी है, मकान के भीतर हवा भी है, मकान में के भीतर पृथ्वी भी है, मकान में जल भी है, और मकान के भीतर अग्नि भी है। जितने कठोर वस्तु उसमें अग्नि तत्व है। बिना जल के मकान तैयार किया जा सकता। मकान के भीतर में अंदर में हाल होता है, खुला जगह होता है। क्यों? वायु को वहां पर स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से उस मकान में भी 5 तत्व लगे हुए हैं, और हमारे शरीर मकान में भी 5 तत्व लगे हुए। दोनों 5 तत्वों से निर्माण होते हैं। तो केवल परिवर्तन होता है हमारे जीवन में, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि महाराज परिवर्तन होता है करके कभी भी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। तो मृत्यु से जो घबराते हैं, डरते हैं, उसी को ही भगवान कायर बताए हैं गीता में। वही कायर है जो मृत्यु से डरता है, घबराता है। जबकि हमारा कर्म, मानव का धर्म ये है कि हम केवल भगवान का चिंतन करें, मृत्यु को हम चिंतन करें कि एक दिन मैं मर जाऊंगा। क्यों? हाँ, पर एक दिन निश्चित तौर पर
याद करना चाहिए कि एक दिन मेरी मृत्यु होगी, निश्चित होगी। इसको प्रतिदिन एक बार याद करें। तो प्रतिदिन हम याद करेंगे तो एक तो हमसे असत कर्म नहीं होगा, और दूसरी बात हमारे शरीर के भीतर से भय नाम का शब्द जो है वो निकल जाएगा, सहज में वो स्वीकार करेंगे। तो निरर्थक बातों को सोचना नहीं चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं क्या कि असोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाससे गताः सून गताः सुंस नानुशोचन्ति पंडितः। जो पंडित ज्ञानी होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय ऋषि ने बाण बनाने वाले को उन्होंने गुरु माना था। राज दरबार निकल गए रास्ते से बाजा बजाते हुए, पर उसका ध्यान इधर उधर नहीं हुआ। दत्तात्रेय जी खड़े खड़े देख रहे थे, तो उनसे जाकर पूछा गया कि भैया थोड़ी देर पहले राज दरबार यहां से बाजा गाजा से निकल गए, आपने जाते हुए देखा या सुना? तो बाण बनाने वाले लोहार ने क्या कहा? कहा कि मुझे कौन आते हैं कौन जाते हैं उससे मैं कोई मतलब नहीं रखता, मैं तो केवल नाम और काम से ही मतलब रखता हूं। मैं नाम लेते रहता हूं, अपना काम करते रहता हूं, और कौन आते हैं कौन जाते हैं मैं उधर ध्यान नहीं देता। तो दत्तात्रेय ऋषि ने विचार किया कि देखो संतों को ऐसे होनी चाहिए नाम और काम से, इसलिए उन्होंने गुरु माना। तो कहते हैं क्योंकि हमारा धर्म नहीं है उस क्षेत्र में विचार करने का, सोचने का, हमारा धर्म नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं कि असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाससे। प्रज्ञा माने बुद्धि। ये बुद्धि का काम नहीं है कि निरर्थक बातों का हम चिंतन करें, सोचें। गता सुन च नानो शोचन भी पंडिता। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर वो चिंतन नहीं करते। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तो देही हूं, इस देह को देने वाला मैं ही हूं, भगवान करे। और इस शरीर को तुमने अपना मान लिया, जिसको भी दिख रहे हो उसको अपना मान रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं न तो संसार में कोई किसी का है, कोई किसी का नहीं है। यह संसार भी मैं हूं, यह शरीर भी मेरा है, और जो कुछ होता है मेरी इच्छाओं से होता है। मेरी इच्छाओं के बगैर पत्ता भी डोलते नहीं है, मेरी इच्छाओं से हवा चलती है, मेरी इच्छाओं से संसार के लोग जी रहे हैं। हर क्षेत्र में मेरी इच्छाएं होती है, भगवान करे। परिवर्तन करने वाला भी मैं हूं, युग परिवर्तन करने वाला मैं भी हूं, और शरीर का परिवर्तन करने वाला भी मैं हूं। बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, और बूढ़ा हो जाने के बाद इस शरीर का अंत करने वाला भी मैं हूं। भगवान कह रहे हैं गीता में कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कह रहे हैं। तो इस बात का हमें ख्याल होनी चाहिए और अपने आप को भगवान को समर्पण कर देनी चाहिए। कहते हैं संसार में रह करके हम काम धाम नौकरी चाकरी सब करते रहते हैं, है ना, पर उसका भी समय सीमा होती है ना। जैसे हमारे लीलावर जीजा जी 62 साल के हो गए तो सरकार ने उनको रिटायर कर दिया है। अब वो क्या करेंगे? तो वो नौकरी अंतिम घड़ी तक काम आई क्या, है ना। पर कहते हैं
वो भी बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। परंतु हमारा साथ ही साथ हमारा धर्म ये कहता है, कर्म ये कहती है कि हमें ठाकुर जी की भी नौकरी प्रतिदिन करनी चाहिए, उनको भी समय देनी चाहिए। कि मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। देखिए, श्याम की नौकरी बजाने के लिए हमने 3 नौकरियां छोड़ी है। सरकारी नौकरी सबसे पहली हमने भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी की नौकरी छोड़ी। दूसरी रेलवे विभाग की नौकरी छोड़ी, बिलासपुर में, बिलासपुर जंक्शन में ज्वाइन करना था। और तीसरी नौकरी शिक्षा कर्मी की छोड़ी। तो ये 3 नौकरियां हमने केवल ठाकुर जी की नौकरी बजाने के लिए छोड़ी है हमारे। क्योंकि ये नौकरी बजाने में जो आनंद है, ये तो सारे संसार की सरकार है ना, पूरे ब्रह्मांड की सरकार है। तो पूरे ब्रह्मांड की सरकार की नौकरी करने में जो आनंद है महाराज, वो भारत सरकार की नौकरी करने में क्या आनंद है ना। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तेरा हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्री राधे महाराज, जब हम ठाकुर जी के गुलाम हुए तो संसार के लोग हमको जानने लगे। अगर हम सरकार की नौकरी करते तो वही तक सीमित रह जाते। खुशनसीबी का ये गुल खिला तब मुझे यह तेरा दर मिला। खुशनसीबी का यह गुल खिला तब से तेरा मुझे दर मिला। खुशनसीबी का ये गुल खिला तब मुझे यह तेरा दर मिला। खुशनसीबी का यह गुल खिला तब मुझे यह तेरा दर मिला। अब तो बन
गई अब तो बिगड़ी मेरी बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बन गई अब तो मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्री राधे। तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे। बोली सामरिया सरकार की। कहते भाई सरकार की भी नौकरी करो और युगल सरकार के भी नौकरी करो। हमारे जीवन के लिए दोनों आवश्यक है। ठाकुर जी की सेवा करना है तो कलयुग के सरकार की सेवा करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए पर भगवान की सेवा करने के लिए भूलना नहीं चाहिए। आज भगवान स्वयं कह रहे हैं, स्वयं समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन मानने को तैयार है। तब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूं और तुम्हें ही निमित्त बना करके मैं इस सारे दुष्टों का मैं संहार करता हूं। भगवान करेगा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान करें मैं हर जन्म में अवतार लेता हूँ, हर युग में अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। अर्जुन बोले। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधमय अभिमानी तब तब धरिय प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तो भगवान जो हैं हर युग में अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान समझा रहे हैं बार बार, अर्जुन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को मारने से मुझे पाप लगेगा, तो तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अर्जुन भगवान कहने लगे तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान करें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो मां संगो सुत कर्मणि। फल की इच्छा मत करो अर्जुन, कर्म करो। भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं जो कह रहा हूं काम करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग कर दो कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, भाई हैं, ये सब छोड़ दो। बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। भगवान करें काम वासनाओं को, विषय को, मोह को त्याग करके अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान करें कि सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान गीता में करें कि मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मेरी कहना मानो और युद्ध करना शुरू करो। पर अर्जुन जो है मानने को तैयार नहीं। तो भगवान 9वें 10वें अध्याय में अपने विराट स्वरूप का भगवान ने वर्णन किया। कहा कि अर्जुन मैं देवताओं में इंद्र हूँ, ऋषियों में बृहस्पति ऋषि हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, दिशाओं में मैं पुरदिशा हूँ, दोनों नेत्र में मेरे चंद्रमा और सूर्य है, और नदियों में मैं गंगा हूँ, पहाड़ों में मैं मेरू पर्वत हूँ, सुमेरु पर्वत, और समुद्रों में मैं क्षीर समुद्र हूँ, वर्णों में मैं विप्रवर्ण हूँ, मानवों में मैं मनु हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पशुओं में मैं गाय हूँ। तो जिन जिन क्षेत्र में जिनकी श्रेष्ठता है वो मैं हूँ अर्जुन। फिर भी अर्जुन मानने को तैयार नहीं हुए। तो भगवान उसी समय 11वें अध्याय में अपने विराट स्वरूप में भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। बोलो विराट भगवान की जय। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वभूमि भंग सर्वत्र स्थित्वा दतिष्ठ दिशांगुलम्। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित है। अर्जुन ने अनेकों बार जन्म लिए, अनेकों बार महाभारत की युद्ध हुई, अनेकों बार खून की नदियां बहाए, इस बार भी तैनात था। भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो देखो, पर अर्जुन को दिखाई नहीं पड़ी महाराज, क्योंकि भगवान विराट स्वरूप में अनंत भगवान, तो अर्जुन को दिखाई नहीं पड़ी। वो तो अर्जुन छोटी सी चींटी की भांति भगवान के सामने लगने लगे। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दिया। तो दिव्य दृष्टि दिए, तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से अर्जुन भगवान के दर्शन कर पाए। दिव्य दृष्टि कहते हैं महाराज, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। ये दो दृष्टि तो सबको दिखाई पड़ती है ना, पर
इन दृष्टियों से भगवत दर्शन कदाचित नहीं हो सकती है। जब अर्जुन को नहीं हो सके 24 घंटा साथ में रहने वाले भगवान के साथ विराट स्वरूप का, तो हम और आपको कैसे हो सकता है? कदाचित नहीं हो सकता। इसलिए भगवत दर्शन करने के लिए हमको ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। दोनों नेत्र बंद करके ध्यान लगाएं, अपने भीतर के आंख को खोलें, तब भगवत दर्शन होगा। और इन नेत्रों के सामने तो बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या अहंकार। असंभव है। अगर भगवान सामने भी आएंगे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा, नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि इन नेत्रों से भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसका आकलन नहीं कर सकते, उनको पहचान नहीं सकते। उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन ने देखा महाराज, फिर भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुमने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार महाभारत की लीला होगी, युद्ध होगी, देखो। तब उस समय भगवान जो हैं, भगवान को देखा विराट स्वरूप को, तो अर्जुन के भीतर शक्ति आ गई। उन्होंने धनुष को अपने कंधे में ले लिया और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। अर्जुन कहा कि प्रभु, अब मैंने जान लिया है आपको, इसलिए क्योंकि कर्ता भी आप हैं और करने वाले भी आप हैं, कारण भी आप हैं। बाकी संसार में जितने जीव हैं वो सब निमित्त मात्र हैं करके अर्जुन जो है अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। घोर संग्राम हुई कौरव और पांडव को, जिसमें कौरव और पांडव में पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हो गई। कुछ कालांतर बीत जाने के बाद कलयुग का आगमन हुआ। तब भगवान सुधाम चले गए, तो पांडव लोग भी धर्म सम्राट राजा परीक्षित जी को राज्याभिषेक करके स्वर्गारोहण में चले गए। स्वर्गारोहण में गए तो ये द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम ये गल गए। अकेले कौन गए? अकेले केवल धर्मराज ही गए स्वर्गलोक, क्योंकि महाराज धर्म ही जाता है। और कहते हैं कि उसके पीछे पीछे कुत्ता गया। तो ये कुत्ते कौन है? एक कुत्ता जो है अधर्म है। कुत्ता क्या है? अधर्म। इसलिए मैं आप लोगों को बीच में सूचित किया था कि भूल करके कभी भी कुत्ते का पालन न करें। कुत्ते का पालन करना माने अधर्म का पालन करना। कुत्ते को रोटी दीजिए, खिलाइए, भरपेट खिलाइए, पर पालिए मत। पर महाराज इतने स्नेह, इतना प्यार हो जाता है कुत्ते से, कुत्ते को भी चुम्बन करते हैं, इतना प्यार गले से लगाते हैं। अब बूढ़े माँ बाप कैसे घृणा करते हैं, मतलब बूढ़े माँ बाप से भी हाँ वो कुत्ता श्रेष्ठ बन जाता है। कुत्ते से भी बदतर बनाते माँ बाप। कहते हैं भैया कुत्ते से स्नेह मत करो, तो अगला जन्म जो है उनका कुत्ते का ही होता है। जैसा हो संग वैसा हो रंग। भागवत में मैंने आप लोगों को कथा सुनाया कि जब भरत जी महाराज जी जो है हा मृगा हा मृगा हा मृगा करते वो मर गया, आखिर में उसको मृगा योनि मिली। भागवत में स्पष्ट वर्णन है। इसलिए कहते हैं पालना है तो गौ का पालन करो। गौ माता दूध देती है ना, जिससे दूध, दही, छाछ, घी आदि की प्राप्ति होती है। ये सब अमृत है। कुत्ते से क्या मिलेगा आपको? नुकसान ही होगा उससे, फायदा थोड़ी। तो महाराज कहते हैं कि धर्मराज जी के एक पांव के अंगूठे गले, अंगूठे गल गए। क्यों? क्योंकि जिस समय महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया था, लेकिन अश्वत्थामा पशु था, हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, वो हाथी मारा गया था। पर यही चर्चा फैल गई चारों तरफ कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया।
तो सब लोगों को यही पता चला कि द्रोणाचार्य के पुत्र मारे गए। द्रोणाचार्य तक की बात पहुंची तो द्रोणाचार्य जी बड़े दुखी हुए, पर उन्होंने विचार किया मेरा पुत्र तो अश्वत्थामा जो है चिरंजीवी है, पर भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कृष्ण परमात्मा है, उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर भी धर्मराज जी से पूछने आए, क्यों धर्मराज, वास्तव में सचमुच में मेरा पुत्र मारा गया है? तब उस समय सही सही पता धर्मराज युधिष्ठिर को भी नहीं था। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नरोरवा कुंजरोरवा, नरोरवा कुंजरोरवा, कि नर है कि पशु ये मुझे पता नहीं, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया है। तो गुरु जी को ना उन्हें गुरु जी से झूठ बोला ना सच बताया, गुरु जी से ना झूठ बोला ना सच बताया, जिससे कारण से गुरु जी को सही सही उत्तर नहीं दे कारण से धर्मराज के एक पांव के अंगूठे जो है वो गल गए। विचार करिए, अब हम लोग दिन में कितने बार झूठ बोलते हैं, तो क्या वहां तक पहुंच सकते हैं? और जब शमशान घाट तक ही नहीं पहुंच सकते, कोई दूसरे लोग ले जाते हैं, तो वहां तक क्या खाक पहुंचेंगे? बोलो जय श्री राधे। है पर ये पांचों गल गए, द्रौपदी गल गई, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। ये तीनों कौन है? ये पांचों कौन है? ये पांचों ही पांच तत्व है महाराज शरीर के। ये पांचों कौन है? ये पांच तत्व शरीर के। सबसे पहले द्रौपदी गल गई। द्रौपदी किसकी पुत्री है? द्रौपदी जो है वो पृथ्वी की पुत्री है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई, जन्म ली है, तो इसलिए द्रौपदी पृथ्वी तत्व की है। उसके बाद गल गए सहदेव, स मने वह, देव मने देवता। देवता कहाँ विचरण करते हैं? देवता जो है आकाश में विचरण करते, जमीन में अपना पैर नहीं रखते देवता लोग, इसलिए सहदेव जो है आकाश तत्व के हैं। उसके बाद गल गए नकुल, नकुल जिसका कोई परिवार ना कोई दूसरा जात हो, एक ही स्वभाव हो, एक ही स्वभाव हो जलाना, एक ही स्वभाव हो जलाना। तो किसका स्वभाव है? अग्नि का। ये देवताओं के वैद्य है, औषधि तैयार करते हैं नकुल। तो अग्नि, ये नकुल जो है अग्नि तत्व के है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना। जानबूझ कर रखोगे तो भी जलाने का काम करेगी, अनजान से कहीं रखा जाएगा तो भी जलाने का काम करेगी। तो कहते हैं पाप तो पाप ही होता है ना, चाहे जानबूझ कर करो चाहे अनजान से करो, पाप तो पाप ही होता है। इसलिए कहते हैं कि जाने अनजाने में अगर कहीं हमें पाप लग जाता है तो उसके लिए हमारे जीवन में भगवत गीता अति आवश्यक है। गीता मैया के पाठ करने से वो सारे पाप को भगवान जो है नष्ट कर देते हैं, है ना। नकुल गल गए और उसके बाद कौन गल गए? अर्जुन। अर्जुन किसका पुत्र है? अर्जुन कुंती माता ने माला जाप किया था, दुर्वासा ऋषि ने उनको बचपन में 5 साल की उम्र में ही एक माला दिया था। प्रसन्न होकर जब बहुत बढ़िया उन्होंने सेवा करी तो कहा कि पुत्री जिस देवता के नाम से माला जाप करोगी वो देवता प्रकट हो जाएंगे सामने। उनके जाने पर उनके जाने पर कुंती माता ने इंद्रदेव के नाम से माला जाप करने लगी तो इंद्रदेव प्रकट हो गए। तो ये भयभीत हो गई, डर गई, पर उन्होंने कहा कि मेरा दर्शन मिथ्या नहीं जाता, मुझसे वरदान मांगो। तो पांडु का तो स्वर्गवास हो चुका था, पांडव वंश समाप्त हो चुके थे, तो आज कुंती माता ने इंद्रदेव से एक पुत्र मांगा। तो इंद्रदेव के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई? अर्जुन। अर्जुन जो है किसके पुत्र हैं? इंद्र के पुत्र है, इंद्र के द्वारा प्राप्ति हुई। इसलिए दधीचि ऋषि के हड्डियों से 3 धनुष बनाया गया, सारंग, पिनाक और गांडीव। सारंग धनुष को भगवान विष्णु को दिए, पिनाक को भगवान शंकर को दिए और गांडी को स्वयं रखा था इंद्र। तो आज इंद्र के द्वारा जब अर्जुन की उत्पत्ति हुई तो इंद्र ने उस गांडी धनुष को किसको दे दिया? अर्जुन को दे दिया।
और उसके बाद गल गए कौन? भीम। भीम किसका पुत्र है? भीम जो है वायु पुत्र है। वायु देवता के नाम से उन्होंने जाप करी थी, तो वायु देवता के नाम से वायु देवता से भीम की उत्पत्ति हुई है ना। फिर ये इन्होंने धर्मराज के नाम से माला जाप करी, तो धर्मराज के नाम से माला जाप करी, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर ने जन्म लिया, उनकी उत्पत्ति हुई। तो ये 3 माला जो है कुंती माता ने जाप किया। फिर अपनी छोटी बहन थी, पांडु के 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, तो माद्री को दिया। तो माद्री ने अश्वनी और कुमार के नाम से माला जाप करने लगी महाराज। तो अश्वनी और कुमार से नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से पांडवों की उत्पत्ति है। तो ये 5 गल गए, और कौन गए? अकेले धर्मराज गए। तो मेरे भाई बहन, हमारे साथ धर्म और अधर्म ही जाएंगे, बाकी सब यहीं के यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है ना। धर्म और अधर्म ही जाता है। और ये 5 गल गई हमारे शरीर के 5 तत्व हैं। जो 5 तत्व द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, ये 5 के 5 गल गए महाराज। अब बताइए, जिसके साथ है ना हमेशा 24 घंटा साथ था भगवान कृष्ण के साथ, हर प्रकार की मनोकामनाओं को भगवान कृष्ण ने पूर्ण किए, फिर भी भगवान के गोलोक धाम ये 5 नहीं जा सके, क्योंकि इन लोगों ने ईर्ष्या किया, द्वेषता किया, अहंकार किया। इन 5 ने, जिससे कारण से भगवान के लोक तक नहीं पहुंच पाए। भीम को बल का अहंकार था, अर्जुन को अपने धनुष बाण का अहंकार था, है ना। नकुल को महाराज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, मैं औषधि के विशेषज्ञ हूँ। और सहदेव अपने आप को बड़े सुंदर मानते थे, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं, मैं सबसे सुंदर हूँ। ये उनको अहंकार हुआ था, जिस कारण से 5 गल गए, नहीं गए, केवल धर्म और अधर्म ही गए महाराज। तो हमारे साथ धर्म और अधर्म ही जाएंगे, और कुछ भी साथ में जाने वाली नहीं है। इसलिए भगवान सांवरिया के ध्यान में लगे रहो, उनकी सेवा करते रहो, पूजा करते रहो, हर प्रकार की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते रहेंगे। बोलो सांवरिया सरकार की जय। कि सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जो सेठानी है, ये सारी दुनिया जानी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जो सेठानी है, ये सारी दुनिया जानी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी, राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ। राधे। राधे राधे। ना अन्न की कमी है, ना धन की कमी है, पर यो भंडार है। ना अन्न की कमी है, ना
दिलदार सांवरिया दिलदार राधा जो लुटावे प्यार है। दिलदार सांवरिया दिलदार राधा जो लुटावे प्यार है। ओ करे नहीं देर करे सबकी रखवाली है। करे नहीं देर करे सबकी रखवाली है। करे नहीं देर करे सबकी रखवाली है। ये सारी दुनिया जानी है सांवरिया है सेठ हमारी राधा जो सेठानी है। सांवरिया है श्री राधे। राजाओं के राजा महारानी की रानी सिरमोर मुकुट साजे हैं। राजाओं के राजा महारानी की रानी मोर मुकुट साजे। हर बात निराला हर बात निराली सारे जग पे राज है। हर बात निराली सारे जग पे राज है। ओ सोने पल में सेठ सोने पल में सेठ ठानी है। सोने पल में सेठ ठानी है। ये सारी दुनिया जानी है सांवरिया है सेठ हमारी राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ हमारी राधा जो सेठानी है। ये सारी दुनिया जानी है सांवरिया है सेठ हमारी राधा जो सेठानी है। सांवरिया है श्री राधे। सुख दुख में राधा जो सदा मेरे साथ है। सुख दुख में सांवरिया सुख दुख में राधा जो सदा मेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे मेरी पीड़ा दूर करे रखे मेरी लाज है। मेरी चिंता दूर करे मेरी पीड़ा दूर करे मेरी चिंता दूर करे मेरी पीड़ा दूर करे सदा मेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे मेरी पीड़ा दूर करे
ये सारी दुनिया जाने है सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ हमारी राधा जो सेठानी है, सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ हमारी राधा जो सेठानी है, ये सारी दुनिया जाने है सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ हमारी राधा जो सेठानी है, सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ हमारी राधा जो सेठानी है, सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ। केवल आस्था को भगवान की ओर केंद्रित करके रखें। भगवान हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि आदि सब भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भगवत गीता जो है अति आवश्यक है। गीता की जैसे कोई शास्त्र नहीं है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान वैष्णव पदम आपनोति भयशोक विवर्जितः। गीता के पाठ करने से भय शोक चिंता ग्लानि सब नष्ट हो जाती है। इनके जैसा कोई पुण्य नहीं, इनके जैसा कोई शास्त्र नहीं भगवत गीता के जैसे। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान वैष्णव पदम आपनोति, यानी वैष्णव पद की प्राप्ति होती है और सारी चिंताओं से भगवान दूर कर देते हैं। गीता धनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। कहते हैं गीता के पाठ करने से पुनर्जन्म नहीं होती है। तो गीता के पाठ करने के लिए शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, हृदय की शुद्धता अति आवश्यक है। तब भगवत गीता हमारे हृदय में विराजमान हो सकते, हृदयंगम हो सकता है। स्नान ध्यान करके ऊपर शरीर को पवित्र करें और प्राणायाम से लोम विलोम करके भीतर की शुद्धि करें। तो प्राणायाम करने से बहुत लाभ है। ब्लड सर्कुलेशन बराबर रहता है। अटैक जैसे कोई बाधाएं जीवन में नहीं आती है प्राणायाम करने वालों को। डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर आदि के शिकार नहीं होते। इसलिए हमारे जीवन में प्राणायाम अति आवश्यक है। प्राणायाम से एसिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। 100% लोग एसिडिटी से परेशान हैं। एसिडिटी माने गैस है ना? खाते हैं पचता नहीं है, खाली पेट में भी गैस भर जाता है। प्राणायाम करते नहीं और दोनों तरफ से डकार लगाते हैं। डकार खुद भी परेशान, आजू बाजू वालों को भी परेशान कर देते हैं। तो आजू बाजू के लिए परेशान मत हो, स्वयं परेशान मत हो। इसलिए हमारे जीवन में प्राणायाम बहुत जरूरी है। गीता धनशीलस्य प्राणायाम परस्य नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानाम दिने दिने संस्कृत गीताम भस्य स्नानम संसार मल नाशनम। कहते हैं गीता के पाठ करने से इंसान जो है ऊपर से और भीतर से वो पवित्र हो जाता है। भीतर से भी निर्मल और बाहर से भी निर्मल। इसलिए गीता हमारे जीवन में अति आवश्यक है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई यहाँ स्वयं पद्मानभस्य मुख पद्मा दुर्निशिता। भगवत गीता मैया जो है भगवान के मुख से प्रकट हुई है। तो गीता का पाठ बढ़िया लय से करना चाहिए, आराम से। कोई भी पाठ करें आराम से, क्योंकि मीठी वाणी पाठ करने से भगवान को बड़ा प्रिय लगते हैं। लय के साथ, स्वर के साथ, बेसुरा पाठ नहीं करनी चाहिए। बेसुरा न तो संसार में किसी को प्रिय है, न भगवान को प्रिय है। इसलिए बढ़िया सुर लगा करके पाठ करना चाहिए। जैसे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, है ना? तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो एक एक अक्षर शब्द आपको समझ में आएगा। जल्दबाजी करोगे तो कोई समझ नहीं आएगा।
कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो मन क्रम वचन के साथ बढ़िया श्रद्धा के साथ पाठ करनी चाहिए। गीता का पाठ वैसे करें, सु शब्द से उनका श्रृंगार हो जाता है। जैसे शुद्ध को और शुद्ध बनाना है तो क्या लगना पड़ेगा सामने? शुद्ध को और शुद्ध करना है तो उसके सामने वी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? वी। तो विशुद्ध और शुद्ध हो जाता है। तो विशुद्ध ज्ञान भक्ति जब तक के हम शुद्धता में हम शुद्ध की प्रवेश कर सकते हैं, तो जब तक हमारा मन विशुद्ध नहीं होगा, विशुद्ध भाव भक्ति हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा, तब तक के अंतरंग नहीं होंगे भगवान का स्वरूप, भगवान की कथा और भगवान की लीला। तो हमें विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है। विशुद्ध शुद्ध ज्ञान में तो कुछ है ना, उसमें तिनके लगे रहते हैं, कुछ उसमें धूल दूषित होता है, परंतु विशुद्ध ज्ञान एकदम निर्मल होता है महाराज, है ना। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मान अवश्यम पद्मानुष्ठित, है ना। भारतामृत सर्वस्वम, ये भारत के अमृत तुल्य पदार्थ है भगवद गीता में। विष्णु वर्गत्रः दुनिशितः गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गीता रूपी गंगा का पाठ करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए गीता हमारे जीवन में अति आवश्यक है। भगवान ने इस भगवत गीता को प्रकट करने के लिए सारे उपनिषदों को बनाए भगवान गाय। उपनिषदों को क्या बनाए? गाय। और बिना बछड़े के गाय दूध नहीं देती, तो बछड़ा किसको बनाया? बछड़ा भगवान ने अर्जुन को बनाया। सारे उपनिषद को बनाए गाय और अर्जुन को बनाए बछड़ा। और दोहने वाले कौन? ये दोहन करने वाले स्वयं भगवान कृष्ण। इन्होंने ही दोहन किया गीता रूपी दूध का, गंगा का। कि सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महतः। तो सर्वोपनिषदों गाओ, सारे उपनिषदों को बनाए भगवान गाय। दुग्धा गोपाल नंदन, दूहने वाले कौन? भगवान कन्हैया। और पार्थो वत्स, पार्थ माने अर्जुन, पार्थ माने अर्जुन और वत्स माने होता है बछड़ा। तो पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, सुधीर माने अमृत, गीता रूपी अमृत दूध का। तो दुग्धा गोपाल नंदना, भगवान ने ही दोहन किया है। इसलिए भगवान कन्हैया के जैसे कोई देवता नहीं, भगवान कृष्ण के जैसा कोई भगवान नहीं। इनके शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके जैसा कोई देवता नहीं। भले भी आप किसी भी देवी देवता के शरण में रहो, उनका सत्कार करो, लेकिन हम अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान कृष्ण के शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मोक्ष के स्वामी है भगवान कन्हैया। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि। तो कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हम जो भी सत्कर्म कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण के शरण में आएंगे, तभी उस कर्म का फल हमको मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण के शरण में आने ही पड़ेंगे। भगवान कन्हैया सर्वंतर्यामी है, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। और बढ़िया हमने सप्ताह श्रवण करके गीता में भाग लिया, हम सब के जीवन के कल्याण हुए। अवश्य भगवान हम सब कृपा करेंगे। यही पर वाणी का विराम करते हैं। विष्णु सहस्त्र के नाम पाठ किए जाएंगे, है ना। और तुलसी दल लेकर के आए हो, भगवत गीता लाए हो, उसको सामने रखो। नहीं लाए हो तो हमारे पास में गीता उपलब्ध है, इसकी कोई कीमत नहीं है, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और 12 अक्षर मंत्र जाप करते हुए भगवत गीता में तुलसी दल समर्पण करते जाएंगे। बोलो भगवत गीता मैया की जय हो।
बोली भगवद गीता मैया की जय। अपने सामने रखिए और तुलसी दल लाए हो तो एक एक दल उस पर समर्पण करते जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता अब तक पहुंच जाएंगे, तब तक के ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते रहिए। फिर पहुंच जाएगा आपके पास में तो तुलसी दल ज़्यादा मात्रा में लाए हो तो आसपास भी वितरण कर दें, दे दें। बोली बांके बिरलाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् मुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे नमः। समस्त भूतानां भूताय भूपते निरूपाय विष्णवे विष्णवे वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मशेषेण पावनानि च सर्वस्य युधिष्ठिरः शान्तनवं पूर्णैरवाभ्यभाषतः। युधिष्ठिरवाचकी आप सभी तुलसी वर्ष प्रारंभ करें। विष्णु सहस्त्रनाम प्रारंभ हो चुका है। कर्मचंतं प्राप्नुरोर्यमनमहाशुभं ओ धर्म सर्वधर्माणां भवतः परममतः किं जपन् मुजते जन्म संसार बंधनात्। भीष्मोवाच जगत प्रभुं देवमनन्तं पुरुषोत्तमं वस्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषसहस्रतोथितः त्वमेव चार्चयामि तं भक्त्या पुरुषमभ्यं ध्यायेन मत्सुतन्नमनश्च यजमानस्य तमेव च अनादिनिधिरं विष्णोः सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुनित्यं सर्वदुःखदिभवेतेन ब्राह्मणं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतान् भवं येषमेश्वरधर्माणां धर्मोऽधिकामुतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं निश्चिन्द्र सदा परमं व्योमं तेज परमं ब्रह्मतः परमं धर्म परमप्राणं पवित्राणां पवित्रं च मंगलां च मंगलं देवतां देवतानां च भूतानां विविताः सर्वजतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगाक्षे तस्य लोकाः प्रदानस्य जगन्नाथाय भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे युषरुणुभावयापम्याय नामानि गौडानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते। ओम महाविश्वं महाविष्णुषट्कारो भूतभव्य भद्रभो भूतः कृतभूत भूतभाव भूतात्मा भूताभावनः पद्भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अभ्यः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञ सुरेश योगी योगिदां नेता प्रधान परमेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान् केशव केशवोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः श्राणुर्भूताः निर्दित्यभ्यः शम्भो भवनो भर्ताः प्रभवः प्रवेशः स्वयंभो च शम्भुरादित्य पुरुषरासमासुनादिनो दाता विधाता धातुतमा परिवरिकेशो पद्मनाभो मर प्रभो विश्वकर्मः मनोत्वष्टः सविष्टः श्रोभुवा आग्रहा सवतः कृष्णोलिता पदर्तनः बरभूत श्रीजकुदाब्दपितृमंगलं वरं येषानवरनदः पर्णोशेषदृष्टि प्रजापतिः नगर्भ भूगर्भ माधवो शोधनाय सर्वक्रमे धार्मी मेधावी क्रमक्रमानुतमो दुरादशक्तज्ञकृतिरात्मवानः सूर्यसहस्रणं सर्वमासुरितामृता भवः संवत्सरोव्याहरः स्मृततः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धेः सर्वाद्रोचितः विश्रातप्रतिवेदात्मा सर्वयोगः विनिवेशितः वपुसुरसुम्ना सत्यः सर्वात्मा समितः समः अमोघ पुंडरीकाक्ष विश्वकर्मा विशाकृतिः रुद्रो वरुद्धिजा च बहुवर्तयोनि विश्वश्रीवः अमृता सहस्राणु सर्वदारो महातपः सर्वगः सर्वः अविद्भानुः सर्वसेनोः जनार्दनः वेदो वेदो वेदंगो वेदंगो वेद वेदो वेदत्कविः लोकाध्यक्षुरादृच्छुर्मादिशपिता चतुरात्मा चतुर्व्योः चतुर्दश चतुर्भुजः भ्राजृभोजनं भोक्ताः भ्राजृजनादिनः नगो विजिता विश्वनि वरसुपेन्द्रो वामनः वरसुभगसुधृश्रीधृत्मात्मा मोयमः वेदो वेद सदा योगी विरह माधवमजवतीन्द्रियो महामायो महोत्सव महामनः महाबोधिर्महावीर्य महाश्री महादुति अनेकदर्शो श्रीमान केशात्मा महाधिका गो महेश्वासो महेश्वर्ता निश्रीवास सतांगति अनिरुद्ध सुरानंद गोविंद गोदाम्पति महेन्द्र मनोहंस सुवर्णभुजोत्तम हरिनाभ सदवाद पद्मनाभ प्रजापति अमृतम श्रुति सिंह संदाता शब्द विश्रह भजोधर्मतो धांता विश्वजात्मा सुराजिया गुरुगोतमो धाम सत्य सत्पराक्रमा निरुद्ध विश्वास आदिवाचस्पतिरादि जपरणी प्रेमणी श्रीमन्नायो नेता समीरणः सहस्रमूर्ध विश्वात्मा सहस्र सद्रवातः अवतरणो निवृतात्मा समृता समृद्धराम अह सर्वतोगुणो निर्निरोधरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृश्य बहु सत्कर्ता सत्कृतः साधुर अजन नारायण नरः असंगे संप्रमेयात्मा वशिष्ठ श्री सुविचकृति सिद्धा संकल्प सिद्ध सिद्ध साधनः ओम ऋषाहि वृषभः विष्णु विष्णुसुरधर वसुधरः वर्धनो च वर्धमानस्य विशुद्ध श्री सागरः शिवगोधृतसो वाग्वी महेन्द्र वसुधो वसुनेक रूपोवदस्य शिवेश प्रकाशनः ओम जस्य जरधर प्रकाशात्मा प्रतापनः हृदय से मंत्र साधुस्पासृतिः अमृता सुरदेव भानु च सस्विंद मोह सुरेश्वर औषधं जगदा सेतु सदर पराक्रमः भूतभव्यभनाथ पवन पवन काम काम कामकृकान्तः कामः कामृता प्रभु
सर्वो योगादि योगवरतो योगनायो महासनः अंतरिक्षो व्यक्तरूपस्य सहस्रनिरंजितः इष्टो विशिष्ट विशेषं विशिष्ट सेकंडिनो सो वृषः क्रोधः क्रोधकृतः च विषः बाहुर्मयधरः अच्युतः सर्वस्मै प्राणतो वासनानुज अपां मन्दिरविशालस्मृतः प्रतिदेशदः स्कंदः स्कंदधरोधर्यो च वृद्धवति बाहुना च वासुदेव च वृषद्भानु च प्रतिदेव पुरंदरः ओम अशोकः सुरसार सरसार सुरः धनदेश्वरः कुलः सदर्वहत पद्मे पद्मद्वेक्षणः पद्मनाभो दिदाशगर्भः पद्मगर्भः सेवितः महर्धि च हृदो वृद्धात्मः महा क्षोह गरुध्वज अतुल सर्वो विरिमा समयजो हरिभरी सर्वलक्षणो च लक्ष्मी वासन मृत्युंजयः ईक्षरो जयतो मार्गो हेतुधरमुद्रसः महीधरो महाभागो वेगवान विमतादन उद्धवः चोबड़ो देवः श्रीगर्भपरमेश्वर कारणं कारणं कर्ता विकर्ता गौनगुहा व्यवसाय व्यवस्थानः व्यवस्थानध्रुवः परद्भिः च परमस्पष्ट दुष्टपुष्ट सुवेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेवनेवनयः वीरसतिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मवदत्तमः निविकुण्ड पुरुषः प्राणः प्रणवदः पुनसापथो हिरण्यगर्भो सदृशो व्याप्तो वासुदोजितः ऋतु सुदर्शनं कालपरमेष्ठिं परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तार स्थावर ससाणु प्रमाणम जमाभ्यम अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अंतर्विष्णुः तद्विष्टोः अभूरमोरः मयोपः महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्रेचे समाशाम समीना यज्ञो महाजेश्य क्रतु सत्रम सतां गतिः सर्वदर्शी विश्वजात्मः सर्वज्ञो ज्ञानमोत्तमः सुवर्त सुमुखः सुक्ष सुभोगः सह सुगधः सुरीतः मनोहरो जितग्रोधो च वीरबाहु विदारणः स्वापनः सवयसोवाभिनेकात्मकेन कर्मितः वत्सरो वत्सलो वर्षि रथगर्भधनेश्वरः धर्मे सदक्षरं च विज्ञातः सहस्राक्षरधातः गुरुदक्षिणः ओम भगवश्रीदेवीः सद्वत्सः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेव महादेवो देवसो देवगुरुत्तरो गुरुगोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शैल बुधभोक्ता कवीन्द्रो च गुरुदक्षिणः समपि मृतपः सोमः पुरोजित सदुत्तमः विनियोजयः साततां बधिः जीयो विनियतां साक्षी मुकुन्दो विक्रमः अम्भो निरधनदात्मा दात्मः महादधिशयोऽन्तकः ओम अर्धो महर्दः स्वाभाव्यो जीता मित्र मोदन आनंद सदर्म विक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदनीपति त्रिवश्री सदसाक्षो महाशृंग कृतान कृतः महाभारह गोविंद सुरेशकनकांदकी गोयोग विरो गहनो गुप्त चक्रधाधरः वेदामानुजितः कृष्णो सुधासंगसितः वरुण च वरुणं वृक्षः उसरास महाजुना भगवान भगवानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सदृतमः शुद्धनमा खड़प्रति सुधा सौदरणी प्रदः देशे व्यासो वाचस्पति योनिज श्री साम सामगा सामः निर्वाणं संविशकः संन्यासकृतः शान्तोः निष्ठा शान्तिपरायणं च शुभांग सदिशः श्रेष्ठ मुदः कुलेश्वरः गोवितो गुरुगोप्ता च वृषभाक्षु सप्रियः अनाम अनिवर्तिः निर्वितात्मा संरक्षा क्षम कृच्छवः श्री वत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमताम्बरा श्रीधः श्रीसह श्रीनिवासा श्रीनिधि श्रीवाहनः श्रीधर श्रीकर श्रीय श्रीमान लोकायत्रयाश्रयः ओम सक्ष शृंग सदानंदो नंदिन ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सद्गृहते संशयः उदयदीर्णः सर्वतः चक्षुर्निशः सावतः शिरः भूषयो भूषणो भूतृविशोकशोकनाशनः अर्चिनाभिषतं कुंभ विश्वदात्म शोधना अनिरुद्धो भद्रथ प्रद्युम्न विदुकर्मा कालनिमनिहा वीरः सौरिजुनेश्वरः त्रिलोकात्मकेश केशवकेशारि ओम कामदेव कामपाल कामिकांत कृतागमः अनिदेशर प्रसविशेषकरपदो धनंजयः ब्राह्मणो ब्रह्मधर्मः ब्रह्म ब्रह्मवर्धनः ब्राह्मण ब्रह्मविद ब्राह्मी ब्राह्मण प्रियः ओम महाकर्म महाकर्म महादेज महावर्ग महाकृतमदेज्वा महायज्ञ महावी सत्वा सेविर्य स्तोत्रम विश्वा स्तोत्र देव्या पूर्णपुण्यतां पुण्य पुण्यकृतिर्मया महानुदिकरो श्रीतम सुप्रद वसुपद वासुदेवो वसुरसम्नाः सद्गति सदी सत्ता सद्वति सद्प्रायणः सुरसेनो दुर्श्रेष्ठ सन्निवास स्मरणः भूतावासो वासुदेव सर्वानुमण्डलः द्रपः द्रपो दत्तो दुर्धरो दुर्धपराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति मूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्ति व्यक्तः सतमूर्ति सनातनः एको नेक सवः कह किं च यद पदमुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधव वत्सलः सुवर्णवर्णो हि बांगो वरांगचंद्रनादरंदगैः विरह विषमहाशन्यो हृदासे दुर्सच्चलः आमानिमानदो अमान्यो लोकसमितिलो दीर्घसमेधा वेदसो धन्यः सतमेध धराधर तेजो वृजोधरः सर्वशस्त्रभूताम्बरः प्रगृहो निग्रहो वर्ग्यो नेकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्भुज चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विवेकपातः क्षमावर्तो धनितात्मा दुर्जयो दुरुत्क्रमः दुर्भो दुर्गो दुर्गो दुरादुसुरार्य सुभांगो सुरदानंगः सुरसुदर्शनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतकर्मा उद्धव सुंदर सुंदरोदाम भोजलोचना अक्रो वाचसना श्रृंगी जयंत सर्वदेवी सुवर्ण वेन्द्र सर्वभागेश्वरः महा हृदय महाकर्तो महाभूत महानिधि कुमुदः कुंदर कुंद पर्जन्य पुहानुनिलः
अमृता सुमृत वपोजा सर्वज्ञ श्रुतमुख सुलभ श्रुतसिद्ध शत्रुजिच्छ शत्रुन्तापनः ओम निग्रोधोम्रो स्वस्थ चारुरन्ध्रदिन्दुशोधनः सवं सहस्रार्चिः सप्तजीव सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्ति लघोः चिन्त्यो भयत्कृतिविनाशनः अणुच अणुरः बृहत्कृतिग्रिशः स्थूलोः गुणः पुण्यर्गुणो महान् अदितः सुलितः स्वास्य प्राङ्वंशो वंशवर्धनः अरद भार भृत्य कथितो योगी च योगीश कामदः आमदः समरः श्याम सुवर्णो वाहन धनुधरो धर्वेद दंडोदमितां दम अपराजिता सर्वसवो नियन्तानि मोयमः ओम सत्त्ववानां सदिकः सत्य सदरपरायणः अभिप्राय प्रियः प्रियः कृतः विवर्धनः विहाय सद्गति ज्योति च सुरचिद्रभुवो च रविलोचनः सूर्य सविता विलोचनः अनन्तो होत भोक्ता च सुगतो निगुग्रजः निः सदा वर्षि लोकाधिष्ठन् मधुदः सनातन सदतमः कपिलः कविरप्यः स्वस्ति 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 ओजति दक्षिणः रुद्रः कुण्डली चक्री च विक्रह ज्योतिषासना शब्दादिक सदसरस्वरिकरः अकुर पेशलो दक्षो दक्षिणां दवितावरः दमविधभया च पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तरायणो दुष्कृतः पुण्यो दोषनाशनः विरह दक्षिणः सन्तो जीवनः परिवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तः जितरथ मनोजर्भयापः चतुर्दो विराता विदेशो विदासिदोष अनादिवृदो लक्ष्मी सौविरुद्गङ्गदा जननो जन्म जन्मादि भीमो विदाक्रमनादनियोदाता पुष्पासवर्जाकर उद्वदात सदाचार प्रणः प्राणः प्रणः प्रमाणं प्रणनिलयं प्राणावृता प्राणजीविनः तत्त्वं तत्त्वे विदेकात्मः जन्म मृतजरादिगता भूर्भुवः स्वस्तार सविता परितामः यज्ञो यज्ञ पतिर्यज्ञ यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञ यज्ञ कृतज्ञ यज्ञ भोग यज्ञ साधनः यज्ञान्तः कृत यज्ञ गुह्यमन्नान् मन्नाद एव च आत्मेन संजातो वैखानसां गायन देवकी नन्दनः द्रष्टः शरीरः पापनाशनः शङ्ख बृहन्नन्दकी चक्रे सारङ्गधनम गदाधरार्थङ्गवाणि दक्षभ्यो सर्वप्रणविधः नमः ओमः इदं कृतस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं च विधिव्यान्तशेषभिधः य इदं सुरानितं यश्चापि प्रकीर्ते नाशवं प्राप्ति यत्किञ्चित् सौपुत्रे च मानवः वेदाङ्गतो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयर्भवेत् वैश्योधन समृद्धः शाश्वत सौमाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मार्थार्थी च प्राप्नुयात् कामना कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् भक्तिमान सदोत्थायः सदया साधुमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतः प्रकीर्तेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति अपराधान्ये च अर्चनाम् श्रेयमाप्नोति श्रेयं प्राप्तिमेतुतं न भयं क्वाचित् नाप्नोति वीर्यं तेजस्वन्दति भक्तियोगो द्वितीः हिमालन् रूपगुणान्वितः रोगार्थो मोचितो रोगात् बद्धो मोचित बन्धनात् भयान् मोचितो भेदस्थो मोचेतापन्नमापदः दुर्गण्यः पुरुषः पुरुषोत्तमः उस्मानं सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेव त्रयो मृत्यो वासुदेव परायणः सर्वपापशुद्धात्मा यदि ब्रह्मसनातनं न वासुदेवस्य भक्तानां शुभं विदति स्वजित् जन्ममृत्युजरा व्याधि भयं न उपजायते इमम् अस्मदीयाना श्रद्धा भक्ति समन्वितः युच्येदात्मा सुख शांति श्री धीति स्मृति कृतिभिः न क्रतुर्नमात्सर्यं न लोभो न स्ममति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे औदेव सचन्द्रार्कः नक्षत्रः खं जदीशो प्रबोधदेत वासुदेवस्य वीर्येण विदतानि महात्मनः ओम ससुरासुरगन्धर्वः शयशोरगराक्षसं जगद्वसेः तदेयं कृष्णस्य चराचरमिन्द्रियाणि मनोः बुद्धिः सत्त्वं तेजोः बलं दधिः वासुदेवात्मनो क्षेत्रं चतुर्गेव च सर्वगमनाचारः प्रथमं परिकल्पते च आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रवृचितः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं महान् योगो ज्ञानथा सौख्यं विद्याशीलवादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानमेत सर्वजनार्दनात् एको विष्णोर्महद्भूतं च पृथक् भूतान्यनेके कसः त्रिलोक व्याप्य भूतात्मा भुङ्गते विश्वभुव्याम् इमं स्वं भगवतो विष्णुर्व्यासन कीर्तितं पठेद्यः इच्छेत पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्यं भजन्ति पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ओम तत्सदिति श्रीमहाभारते सहस्रनाम संहितायां वैयासिक्यामानुशासनिके पर्वणि भीष्मसंवादे श्री विष्णुर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रम् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। बोली भगवद गीता मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवद गीता को यहाँ पोथी को दान करना है। तो भगवद गीता में गुप्त दान की विशेषता है।